Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today my lecture is on circle and radius of convergence, यानी circle of convergence and radius of convergence. जैसा कि हम रेल प्लेन में जानते हैं कि कोई भी जो रेल नंबर्स की जो सीक्वेंस होती है वो भी किसी न किसी नंबर को अप्रोच करती है, यानी उसकी कोई ना कोई लिमिट होती है। तो फिर उसी रेल नंबर की जो सीक्वेंस होती है उसी की हम सीरीज़ भी बनाते हैं। तो जब वो सीरीज़ होती है तो वो भी किसी न किसी नंबर को कन्वर्ज करती है, तो उसका भी हम रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कैलकुलेट करते हैं। लेकिन क्योंकि वो रेल सीक्वेंस होती है, वो रेल नंबर्स होते हैं, वो एक्सिस के ऊपर लाई करते हैं, तो इसलिए हमारे पास जो उसका इंटरवल, वो जो रीजन होता है, हम रीजन तो नहीं कहते हैं रेल प्लेन में, हम उसको कहते हैं कि आपके पास क्योंकि रेल लाइन के ऊपर आया तो इसलिए वो एक इंटरवल आता है। यानी रेल सीक्वेंस का रेल सीरीज जो होती है उसका जो आपके पास इंटरवल आएगा वो आपके पास एक ओपन इंटरवल होता है जिसके अंदर वो सीरीज़ जो है वो कन्वर्ज करती है। उसी तरीके से आपके पास यहाँ सर्कल एंड रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ पावर सीरीज़ है। तो आपके पास कम्प्लेक्स प्लेन के अंदर जब हम बात करेंगे तो कम्प्लेक्स प्लेन में आपके पास जो कम्प्लेक्स नंबर्स होंगे तो वो क्योंकि कम्प्लेक्स नंबर जो हैं वो प्लेन में लाई करते हैं, इसलिए आपके पास जो रीजन आएगा वो एक प्लेन में आएगा। और कम्प्लेक्स नंबर का जो मॉडुलस अगर हम देखें, अगर मॉड लें किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का और किसी नंबर के बराबर जब आता है तो वो एक सर्कल की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो सर्कल की इक्वेशन, और सर्कल ऐसा जिसका सेंटर जो है वो रीजन होता है और रेडियस उसका सम पॉजिटिव नंबर होता है। इसलिए जब हम सर्कल ऑफ मतलब कन्वर्जेंस की बात करेंगे इन कम्प्लेक्स प्लेन में तो आपके पास एक रीजन आएगा जो कि सर्कल बनेगा। तो इसलिए दिस सर्कल, उन्होंने डेफिनेशन लिखी है, दिस सर्कल जेड मॉड विच इज इक्वल टू आर। ये एक ऐसा सर्कल है जिसका रेडियस आर है, सेंटर ओरिजिन पर है, विच इंक्लूड्स इन इट्स इंटीरियर। और क्योंकि रीजन की बात कर रहे हैं यानी उस सर्कल के अंदर उसकी कन्वर्जेंस है पावर सीरीज़ की, तो उसका मतलब है उसके इंटीरियर पॉइंट्स लेंगे, यानी आप उस सर्कल की बाउंड्री को छोड़ के उसके इनर पार्ट पॉइंट्स जितने भी हैं आप वो कंसीडर करेंगे। तो कह रहे हैं वो ऐसा सर्कल विच इंक्लूड्स एंड इट्स इंटीरियर जेड मॉड लेस देन आर, क्योंकि अगर यहाँ लेस देन आर आ गया तो इंटीरियर है, अगर ग्रेटर देन आर आ रहा है तो इसका मतलब है वो एक्सटीरियर पॉइंट्स हैं। ऑल द वैल्यूज ऑफ जेड फॉर विच द पावर सीरीज कन्वर्जेस। वो कहते हैं ऐसा रीजन, ऐसा इंटीरियर पॉइंट्स आपने कंसीडर करने हैं जिसके अंदर वो जो पावर सीरीज है वो कन्वर्ज करती है। तो उस सर्कल को देन हम उस सर्कल को क्या कहेंगे, कन्वर्जेंस ऑफ सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस। और उस सर्कल का जो रेडियस आर होगा वो क्या कहलाएगा, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ दैट सीरीज। यानी अब आपको डेफिनेशन क्लियर हो जानी चाहिए यहाँ कि आपके पास किसी भी पावर सीरीज़ का कम्प्लेक्स प्लेन के अंदर अगर आपने सर्कल डिफाइन करना है तो इसका मतलब है आपके पास एक ऐसा सर्कल है जिस सर्कल के जितने भी इंटीरियर पॉइंट्स होंगे उस पॉइंट्स के ऊपर, उस रीजन के अंदर आपके पास वो जो पावर सीरीज़ होगी वो क्या होनी चाहिए, कन्वर्ज होनी चाहिए। अगर वो कन्वर्ज कर रही है इट मीन कि आपके पास वो जो सर्कल है वो सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस होगा, और वो जो सर्कल है जिसका रेडियस आर है तो वो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस होगा। उसके बाद पावर सीरीज़ की डेफिनेशन है, ये क्योंकि ये हमने एफएसए में भी पढ़ी हुई है इस वजह से मैंने इसको पहले नहीं लिखा, ये मैंने बाद में इसको उसमें पॉइंट आउट किया, क्योंकि वो हमने कैलकुलस में भी पढ़ा कि पावर सीरीज़ ऑफ रियल नंबर्स क्या होती है। जैसे हम मैक्लॉरन सीरीज़, टेलर सीरीज़ को डिफाइन करते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस के ऊपर रेल प्लेन में, उसी तरीके से अ सीरीज़ ऑफ द फॉर्म समीशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ए एन जेड माइनस जेड नॉट होल की पावर n। अगर इसको n को 0 पुट करूँ, n को 1 पुट करूँ, 2 3, तो इस तरह की एक सीरीज़ आती है ए नॉट प्लस ए वन जेड माइनस जेड नॉट प्लस एंड सो ऑन ए एन जेड माइनस जेड नॉट होल की पावर n। इस तरह की जो सीरीज़ होती है उसे हम क्या कहते हैं, पावर सीरीज़ कहते हैं, वेयर द कांस्टेंट ए नॉट ए वन ए एन आर इंडिपेंडेंट ऑफ जेड, यानी ये आपके पास कांस्टेंट होंगे। तो इस तरह की जो सीरीज़ होगी वो क्या होगी, पावर सीरीज़ कहलाती है अबाउट z इज इक्वल टू जेड नॉट के ऊपर। इसी तरीके से अगर हम जेड नॉट को 0 पुट कर दें तो इन पर्टिकुलर केस बन जाएगा, वो बनेगा ए नॉट प्लस ए वन जेड प्लस ए टू जेड स्केयर प्लस ए एन जेड स्केयर एंड सो ऑन। तो वो भी पावर सीरीज़ कहलाएगी, लेकिन वो उसका जो सेंटर होगा वो क्या होगा, 0 होगा। इसका सेंटर क्या है, पावर सीरीज़ का जेड नॉट सेंटर है। तो इफ़ जेड माइनस जेड नॉट को अगर मैं टी रख लूँ तो देन आपके पास ये जो सीरीज़ बनेगी वो बनेगी समीशन एन इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी ए एन टी की पावर एन। तो आपके पास जो सीरीज़ है वो इस तरह की बन गई। लेकिन हम क्योंकि कम्प्लेक्स प्लेन में बात कर रहे हैं तो हम इन जनरल हम ले लेते होते हैं समीशन एन इज इक्वल टू 0 ए एन जेड की पावर एन अबाउट मतलब जेड इज इक्वल टू 0, यानी उसका सेंटर जो है वो ओरिजिन पर हम कंसीडर करते हैं। अब हमने देखना ये है
कि इसका रेडियस ऑफ, यानी ये जो आपने पावर सीरीज़ है इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंट क्या है, यानी इसका रेडियस जो है वो हमने उस कैलकुलेट करना है। तो उसका रिज़ल्ट होता है एक आपके पास, एक होता है रेशो टेस्ट, एक होता है रूट टेस्ट। रेशो टेस्ट हमने प्रीवियस वीडियो में मैंने डिफाइन किया था कि रेशो टेस्ट और रूट टेस्ट क्या होता है। उसमें ये होता है कि हम उसकी लिमिट कैलकुलेट करते हैं एब्सोल्यूट सीरीज एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट की, यानी an+1 उसकी n+1 टर्म को उसकी n टर्म पर डिवाइड करते हैं और लिमिट अप्लाई करते हैं। तो अगर आंसर लेस देन 1 आ जाए तो हम कहते हैं कि वो जो सीरीज़ है वो कन्वर्ज करती है, और अगर ग्रेटर देन 1 आ जाता है तो हम कहते हैं वो डाइवर्ज करती है। अब हमने क्योंकि इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंट निकालना है, तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंट का जो फार्मूला है वो भी हमने ऊपर डिफाइन किया है कि आपके पास ऐसा सर्कल है, ऐसा रीजन है, ऐसा रीजन है जिसके अंदर सीरीज़ कन्वर्ज करती है। तो वो रीजन कौन सा है? वो रीजन है z mod लेस देन r। इसका मतलब है आपने क्या करना है, इस सीरीज़ पर रेशो टेस्ट अप्लाई करें, यानी an+1 zn+1 डिवाइड बाय an zn, यानी an+1 ओवर an वाला फार्मूला, यानी रूट रेशो टेस्ट हमने इस पर अप्लाई किया है लिमिट n अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी। क्योंकि इसने कन्वर्ज करना है, हमने कंडीशन लगाई है कि सीरीज़ का जो हमने कन्वर्जेंस इंटरवल निकालना है या उसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंट कैलकुलेट करना है, तो हम इसके ऊपर खुद कंडीशन इंपोज करेंगे कि इसका जो लिमिट है वो लेस देन 1 है। तो इसलिए हमने उसकी जो लिमिट है वो लेस देन 1 ली है। इसमें zn से कैंसिल, z बचेगा, उसका मोड अलग कर दिया, और an+1 ओवर an का मतलब अलग कर दिया, तो लेस देन 1 वैसे ही। तो यहाँ से क्योंकि हम जानते हैं z mod लेस देन r होता है, तो z mod इधर रहने दें, इसको उधर मल्टीप्लाई कर दें, तो an उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, an+1 डिवाइड हो जाएगा। तो जब आप उस रिज़ल्ट को z mod लेस देन r से जब कंपेयर करेंगे तो आपके पास जो r की वैल्यू है वो कैलकुलेट होगी लिमिट n अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी an ओवर an+1। यानी अब आपने ये फार्मूला रेशो टेस्ट की मदद से किसी भी पावर सीरीज़ का रेडियस ऑफ कन्वर्जेंट फाइंड करने के लिए यूज़ करना है। यानी r का फार्मूला क्या होगा, लिमिट n अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी an ओवर an+1। प्रोवाइडेड द लिमिट एग्जिस्ट और z mod लेस देन r है, तो उसका मतलब है उसका जो रीजन कैलकुलेट होगा वो -r और r के दरमियान कैलकुलेट होगा। तो फाइनली हम ये कहते हैं कि रेशो टेस्ट जो है पावर सीरीज़ का, ये डाइवर्ज तब करेगा फॉर एनी वैल्यू z विच लाइज आउटसाइड द रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। यानी आपके पास जो सर्कल है, सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस है, उसके अंदर जितने पॉइंट्स हैं उस पॉइंट्स पर आपके पास जो सीरीज़ है वो कन्वर्ज करेगी, और उस पॉइंट से आउटसाइड पर हमारे पास जितने भी पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स पर जो सीरीज़ है वो क्या करेगी, डाइवर्ज करेगी। और इन पर्टिकुलर आप इसके 3 केस हमने बनाए हैं कि अगर आपके पास r की वैल्यू 0 कैलकुलेट हो जाती है, इसका मतलब रेडियस आपके पास क्या आ गया, 0 आ गया, तो इस केस में जो सीरीज़ है वो कन्वर्ज ही करेगी, लेकिन ओनली कहाँ, एट इट सेंटर, यानी z = z0 के ऊपर ही मतलब ये कन्वर्ज करेगी। लेकिन अगर आपके पास r की वैल्यू कोई फाइनाइट आ जाती है, यानी रेडियस कोई फाइनाइट आ जाता है, तो उसके अंदर सीरीज़ तो कन्वर्ज करेगी, लेकिन किस पर करेगी, एट ऑल इट्स इंटीरियर पॉइंट्स ऑफ सर्कल z - z0 विच इज इक्वल टू r। यानी आपके पास क्योंकि रेडियस फर्ज किया 2 आ गया, 3 आ गया, इसका मतलब है 2 या 3 जो रेडियस है उसका एक सर्कल ड्रा करेंगे रेडियस का, उसके अंदर जितने इंटीरियर पॉइंट्स होंगे उसके अंदर आपके पास सीरीज जो है वो कन्वर्ज करेगी। और अगर आपके पास रेडियस इनफाइनाइट आ गया, रेडियस इनफाइनाइट का मतलब है कि आपके पास लामहदूद रेडियस है, यानी पूरा प्लेन इसके अंदर आ गया जिसके अंदर सीरीज़ ने क्या है, कन्वर्ज करना है। इसलिए उन्होंने लिखा है कि सीरीज जो है कन्वर्ज करेगी फॉर ऑल z। A power series may converge at some, all, or at none of the points on the actual circle of convergence। इसमें कहते हैं कि कोई पावर सीरीज़ है वो किसी सम पॉइंट्स पर भी कर सकती है कन्वर्ज, तमाम प्लेन पर भी कर सकती है, और कुछ पॉइंट्स पर नहीं भी कर सकती।